हेलो बच्चों, राम प्रसारी। वेलकम बैक once again to your YouTube channel RKH Classes, which means राम प्रसारी Classes, where the study becomes really easy। मैं हूँ संदीप पाटिल और हम पढ़ते हैं मैथ्स, 12 साइंस मैथ्स, जिसके तो दो पार्ट है, मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2। जिसमें मैथ्स पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 भी चल रहा है। पहले 4 चैप्टर हो चुके हैं। वेक्टर्स पे 2 वीडियो हमने बनाए थे। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा था, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर, फ्री वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर, इसके बारे में हमने जाना था। ओके, तो आज के वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। पेज नंबर 135 पे आ जाओ। स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 135। उस पे एक एक्टिविटी देके रखी है, मैंने इसको लिखी, देखो यहाँ पे। चलो करते हैं स्टार्ट। एक्टिविटी को देखो क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ, राइट द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पी, वेक्टर क्यू और वेक्टर आर। मतलब यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चंस देके रखे हैं उनको पी क्यू आर के फॉर्म में लिखना है। इसको देख के यहाँ पे पहले गौर करो। देखो एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें इस वर्टेक्स का नाम कैपिटल ए, इस वर्टेक्स का नाम कैपिटल बी, इस वर्टेक्स का नाम कैपिटल सी। अब यहाँ पे एरो देखो, सी से होके ए की तरफ अगर आप जाओगे तो एरो नीचे है, मीन्स वेक्टर सी ए, इसका नाम है ओरिजिनल। अब वैसे नीचे में आ जाओ, ए से होके एरो इधर इस वाले साइड में आ रहा है, इसका नाम रहेगा वेक्टर ए बी, जिसमें ए इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, वेक्टर बी फाइनल पॉइंट कहलाएगा। इस पे देखो बी, वेक्टर बी सी, एरो कहाँ पे है, सी की ओर, तो वेक्टर बी सी के लिए बी क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, सी क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। अब यहाँ पे वेक्टर सी ए को एक नाम क्या देके रखा है, वेक्टर आर। वेक्टर ए बी को क्या नाम देके रखा है, वेक्टर पी। और वेक्टर सी ए को, माफ कीजिएगा, वेक्टर बी सी को क्या नाम देके रखा है, वेक्टर पी क्यू। तो हमें करना क्या है, वेक्टर सी ए, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, ऐसे फॉर्म में उसने लिख के रखा है और हमें क्या लिखना है, उसको इस वाले फॉर्म में लिखना है, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी में ए क्या हो गया, इनिशियल, और बी क्या हो गया, फाइनल। तो देखो तो यहाँ पे, जी हाँ, देखो ये वेक्टर ए का पॉइंट क्या है, ए बी के लिए इनिशियल, और एरो इधर है, तो फिर ये क्या हो गया, फाइनल। सो वेक्टर ए बी की जगह पे क्या लिखोगे, वेक्टर पी, बराबर। जैसे डायग्राम में देखे रखा है वैसे ही वहां पे ए बी से शुरुआत है, ए बी इनिशियल, बी फाइनल। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर बी ए देके रखा है और हमारे पास क्या है, वेक्टर ए बी, जिसमें ए इनिशियल है और बी फाइनल है। अब यहाँ पे क्या देके रखा है, वेक्टर बी ए। इसका मतलब क्या हो गया, बी को वो इनिशियल मान रहे हैं और ए को फाइनल मान रहे हैं। सो वेक्टर बी ए, तो एरो कहाँ पे होना चाहिए था, उस वाले साइड में, एरो तो इधर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नेगेटिव वेक्टर पी। समझे, वेरी गुड। इधर में आ जाओ नीचे, वेक्टर बी सी। देखो तो वेक्टर बी सी, ये वाला, बी से होके सी की ओर जाओ, क्योंकि बी क्या दिखाता है, ऑलवेज इनिशियल पॉइंट, सी क्या दिखाएगा, फाइनल पॉइंट। तो वैसे ही है, देखो बी और सी, बी इनिशियल है और सी फाइनल है, देखो यार ऊपर है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वेक्टर क्यू। ओके, अब वैसे ही इधर आ जाओ, बीसी को क्यू लिखा था तो सीबी को क्या लिखोगे, वेक्टर सीबी का मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस सी इज द इनिशियल एंड बी इज द फाइनल। तो सी से होके बी की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है, वेक्टर सीबी, लेकिन एरो कहाँ पे है, सी की ओर है, तो उल्टा हो गया ना ये। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नेगेटिव वेक्टर क्यू, है ना। वैसे ही सी ए, वेक्टर सी ए के लिए सी इनिशियल है, डेफिनेटली यहाँ पे सी बी इनिशियल है और ए फाइनल है, तो वेक्टर सी ए का क्या नाम हो जाएगा, वेक्टर आर, राइट। तो वेक्टर ए सी के लिए क्या बनेगा, अब यार ए के लिए, वेक्टर ए सी के लिए ए इनिशियल बनेगा, सी तो फाइनल बनेगा, तो एरो कहाँ होना चाहिए था, ऊपर, लेकिन एरो नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर आर। तो ऐसे इसको फिलअप करना है, इतना लिखो बेटा, फिर आगे चलेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। जैसे कि कौन से भी 2 नंबर अगर आपने लिए, फॉर एग्जांपल कौन से भी रियल नंबर को उठा, उनकी सम कैसे की जाती है, सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर में कैसे होता है, डिवाइडेशन कैसे होता है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो एक
इसे क्या कहोगे, अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर्स। तो वैसे ही वेक्टर्स एक से ज्यादा मीन्स फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स में आप सम कैसे करोगे, दो वेक्टर्स की डिफरेंस कैसे निकालोगे, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लोगे, है ना। तो यहाँ पे अभी ऐसे टॉपिक दे के रखे हैं ताकि हम जब वेक्टर्स के डेरिवेशन आगे सॉल्व करेंगे या फिर एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होगी यहाँ पे ये वाली, तो हम वहाँ पे उसको यूज करके वो वेक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, जिसमें पहला टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये अब इतना सेगमेंट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो उस वेक्टर की कुछ तो वैल्यू है। तो एक काम करता हूँ, उसको एरो ऊपर में दे देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर। ओके, लेट अस कंसीडर ए बार बी एनी वेक्टर इन अ प्लेन, फिलहाल के लिए प्लेन पे पकड़ो, इन अ प्लेन। ओके, अब एक काम करो, अब इस ए बार को अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, जनरली आप स्केलर भी बोल सकते हो, कोई रियल नंबर जो होता है 1 1 2 3 -3 जो कोई भी नंबर हो रियल नंबर, उसको आप लोग स्केलर भी बोल सकते हो या फिर कांस्टेंट बोल सकते हो। तो मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर वेक्टर है, अगर इस वेक्टर को अगर मैं किसी कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट पकड़ता हूं मैं के मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई तो नंबर होगा। अगर इस के से अगर मैं इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दूं और अगर यह के 0 से बड़ा होगा मीन्स ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर 5 है और अगर कांस्टेंट अगर 2 है तो 5 2 10, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ गए? जी हाँ, मीन्स किसी वेक्टर को अगर कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए, सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के, है ना, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ के इट्स डायरेक्शन मे बी और मे नॉट बी चेंज। मान लीजिए अगर ये के पॉजिटिव है तो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, डायरेक्शन रिमेन्स द सेम होगी। देखो अभी इस वेक्टर की ये लेंथ देखो और इसकी लेंथ देखो, लेंथ बढ़ गई है। मीन्स यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं फिगर ए, यहाँ पे लिखता हूँ फिगर बी और यहाँ पे ऐसे देता हूँ के ग्रेटर देन 0। ओके, अब मान लीजिए यही के अगर -1 -2 अगर कोई होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग के से उसको मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली वो तो पैरेलल ही रहेगा, डोंट वरी, वो पैरेलल ही रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि आपने के को अभी ग्रेटर देन 0 नहीं, के को आपने क्या लिया है, लेस देन 0। फिगर सी, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली एक नया वेक्टर मिलेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, तो ऐसा है यहाँ पे इसका मतलब है। लेट अस कंसीडर वेक्टर ए बी एनी वेक्टर इन अ प्लेन एंड लेट के बी दी स्केलर, एक कोई स्केलर होगा। ओके, देन तो यहाँ पे ऐसे केसेस करके लिख देता हूं मैं। केस 1, इफ के ग्रेटर देन 0, देन अगर के 0 से बड़ा है देन के इंटू ए बार, ओके, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, के ए बार को कैसे लिखोगे, मॉड ऑफ ए बार इंटू ए कैप। तो आपके पास चांस है इस के को आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मॉड ऑफ के इंटू ए बार इंटू ए कैप। तो क्या करोगे, कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी वेक्टर को तो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, और के अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर के नेगेटिव है तो डायरेक्शन उसके अपोजिट में हो जाएगी। लेकिन जो नया वाला वेक्टर मिलेगा, ऑब्वियसली अभी ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए है, ये क्या हो गया, के टाइम्स द वेक्टर ए। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर इस वाले डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ती तो फिर वेक्टर बदल जाएगा ना। मान लीजिए इस वेक्टर की वैल्यू अगर 5 बार है तो ये कितना हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा ना। तो मीन्स अगर किसी वेक्टर को किसी के साथ में मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको कोलिनियर दूसरा एक वेक्टर मिलेगा, वो पहले वाले को पैरेलल होगा। कैसे? उसके ही लाइन ऑफ एक्शन को पैरेलल होगा या फिर उसी के ही लाइन ऑफ एक्शन पे आगे कोलिनियर होगा, कोइंसाइड, है ना। ओके, यहाँ तक बात ध्यान में आई। अगर आप लोग के पॉजिटिव रखते हो तो फिर उसके मैग्नीट्यूड को वो मल्टीप्लाई करेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, डायरेक्शन सेम होगी। के सेकंड में आ जाओगे, ये किसका हो गया फिर? इस डायरेक्शन का, फिगर बी का हो गया। के सेकंड, इफ k इज इक्वल टू 0, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 वेक्टर बच जाएगा ना। इफ k इज इक्वल टू 0 देन k इंटू वेक्टर a इज इक्वल टू 0 इंटू वेक्टर a इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर बन जाएगा वो, है ना। उसकी डायरेक्शन, उसकी डायग्राम तो दिखाई नहीं है, लेकिन पता है यार 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 वेक्टर हो जाएगा। अब केस थर्ड की ओर आ जाओ। अब एक काम करो, k लेस देन 0 ले लो। k लेस देन 0 लेना मतलब k की वैल्यू नेगेटिव पकड़ना। ऑब्वियसली अगर आप लोग इसको, इस वेक्टर को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? चेंज, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे उसकी मैग्नीट्यूड तो बढ़ जाएगी, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? देन k इंटू वेक्टर a इज इक्वल टू मॉड ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखा था वैसे ही लिखो, k इंटू a बार इंटू a कैप, है ना, ऐसे आएगा। तो बात समझ में आ गई। मीन्स अगर किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नया वाला वेक्टर मिलेगा उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी। अगर k पॉजिटिव है तो प्रीवियस वेक्टर के डायरेक्शन में ही उसकी डायरेक्शन होगी, कोलिनियर वेक्टर होगा। अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 वेक्टर बन जाएगा। अगर नेगेटिव k से मल्टीप्लाई करोगे तो कोलिनियर वेक्टर होगा, ऑब्वियसली पैरेलल वेक्टर होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट। अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पेज नंबर 135 पर है ना, उन्होंने वहाँ पे नोट्स देके रखी है। नोट कहाँ है? और 4-5 पॉइंट देके रखे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रिमार्क्स करके उसको लिखा है। देखो क्या, इफ k इज इक्वल टू 0 देन k टाइम्स द a बार इज इक्वल टू 0 बार। मैंने पहले कहा था, केस को लिखा था हमने। अगर कांस्टेंट की वैल्यू अगर 0 है, अगर 0 से अगर आप लोग किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगी, वो 0 वेक्टर हो जाएगा। ओके, अभी बात ध्यान में आएगी। अब यहाँ पे आ जाओ, a बार एंड k टाइम्स द a बार आर कोलिनियर और पैरेलल। बराबर है क्या? कोई अगर एक वेक्टर a है ऐसे, अगर आप उस a को अगर कुछ k से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली इसकी मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगी और उसकी मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगी, है ना। अगर k पॉजिटिव है तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो सकती है, अगर k नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, लेकिन होंगे दोनों के दोनों पैरेलल या फिर कोलिनियर। ओके, हाँ, तो ये है वेक्टर a और k टाइम्स द वेक्टर a आर इधर कोलिनियर और पैरेलल। थर्ड पॉइंट पे सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे, ये खत्म होने के बाद। इधर आ जाओ, हाउ टू राइट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे मैंने बताया था। क्या? वेक्टर a इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू a कैप। मॉड ऑफ वेक्टर a को नीचे लेके आओ, a बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a बार इज इक्वल टू a कैप। a कैप को उस वाली साइड में लेके जाओ, a कैप इज इक्वल टू a बार अपॉन मॉड ऑफ a बार, या फिर वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे? a कैप को। अगर यही a कैप को किसी k से मल्टीप्लाई किया जाए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ k मल्टीप्लाई टू a कैप देन इट्स वैल्यू इज, अगर a कैप को मल्टीप्लाई किया जाए k के साथ तो क्या होगा? k इंटू a कैप इज इक्वल टू k रिमेन्स द सेम। a कैप की वैल्यू आपके पास पड़ी है, a बार अपॉन मॉड ऑफ a बार। ओके, हाँ, तो इतना लिख लो बेटा, पॉज करके लिखो, इसको भी लिख लो। अब इस पे चर्चा करते हैं। साफ कर रहा हूं मैं इसे। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, देखो, टू नॉन जीरो वेक्टर्स a and b are said to be collinear or parallel if we have this statement। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो a बार इज इक्वल टू m टाइम्स द b बार, तो समझ लीजिएगा ये दोनों वेक्टर एक दूसरे में या तो फिर कोलिनियर है या फिर पैरेलल है। कैसे? देखिए, मान लीजिए आपके पास
मीन्स यहाँ पे क्या कंडीशन है, दो वेक्टर ऑलरेडी पैरेलल है, ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर निकालता हूं मैं इस वाले डायरेक्शन में ए बार, ओके, और एक वेक्टर मैं ऐसे निकाल रहा हूं, देखो ये, ओके, बी बार। अब फॉर एग्जांपल वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास पड़ी है 5 बार, या फिर 5 इंटू, समझ लो यार, 5 इंटू ए क्या लिख रहा हूं मैं इसको, मीन्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। और इस वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 10 इंटू बी क्या। अब दोनों की डायरेक्शन सेम, एक ही डायरेक्शन में है, ओके, तो हम क्या देख रहे हैं अभी, ये दोनों अभी यहाँ पे कोलिनियर भी है और पैरेलल भी है, ओके, कोलिनियर कहो या फिर पैरेलल कहो। अब देखिए तो इसमें क्या फर्क है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं, लेकिन मैं इसको इज इक्वल टू करके लिख सकता हूं, मैं इसे इक्वल वेक्टर में ट्रांसफर कर सकता हूं, बशर्ते मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बी बार को, इस वेक्टर बी को किसी ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो ऑब्वियसली अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स द बी कैप हो जाएगा, अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, मान लीजिए कोई दो वेक्टर अगर कोलिनियर है और अगर पैरेलल है तो क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू m टाइम्स द b बार, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, 5 इंटू ए कैप इज इक्वल टू हाफ टाइम्स m क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ टाइम्स द b बार क्या होगा, 10 इंटू बी कैप, मीन्स 5a कैप इज इक्वल टू 2 1 जा 2 5 जा 5b कैप, डायरेक्शन दोनों की सेम है, समझे बेटा। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर मान लीजिए b एग्जैक्ट इसके साथ में ही होता तो, मतलब जितना a है उतना ही b बार है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता, a बार इज इक्वल टू 5 इंटू ए कैप, b बार इज इक्वल टू 5 इंटू बी कैप, तो मैं क्या लिख सकता था, a बार इज इक्वल टू b बार। तो आप बोलते सर अब यहाँ पे m, तो m की वैल्यू क्या होगी, 1 है ना, अगर m की वैल्यू यहाँ पे आप 1 डालते हो तो क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर, है ना। अगर m की वैल्यू अदर देन 1 है तो समझ लीजिएगा वो पैरेलल है और मैग्नीट्यूड में अलग है। अगर उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है कैसे, ऐसे, तो आपको m से मल्टीप्लाई करके उसको क्या करना पड़ेगा, सेम इक्वल करना पड़ेगा। सो a बार इज इक्वल टू m टाइम्स द b बार। अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है या फिर कोलिनियर है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो, ओके, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर देन वी कैन राइट लाइक दिस। और कहीं पे ऐसा स्टेटमेंट देके रखा हो, a बार इज इक्वल टू m टाइम्स द b बार, तो समझ लीजिएगा दोनों वेक्टर कोलिनियर और पैरेलल है, समझ गया बेटा। ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में सेकंड पॉइंट, पहला तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन और उसके रिमार्क्स देखे। अभी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे कोई दो नंबर है, एक नंबर है 3 और एक नंबर 4 है, अगर मैंने बोला 3 और 4 की एडिशन करो, या सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए, देखो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिंपल सा एग्जांपल आंखों के सामने लाना पड़ता है। 3 + 4 7 हो जाएगा। वैसे ही दो वेक्टर्स की अगर सम करनी है तो ऑब्वियसली वेक्टर ए में अगर मैं वेक्टर बी को मिलाऊं तो डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यूज वो एक दूसरे में ऐड करेंगे और कोई रिजल्ट मुझे मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। जैसे दो नंबर की अगर मैंने सम की तो कोई तीसरा नंबर मिलेगा, 3 में 4 मिला तो 7 मिला। वैसे वेक्टर ए में अगर मैं वेक्टर बी को मिलाऊं तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा, वेक्टर आर। ओके, देखो अभी कैसे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसके दो तरीके हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो कैसे है, यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, लेट ए बार एंड बी बार आर दी टू वेक्टर्स, देन ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू आर बार। अगर मैं उन दोनों को अगर मिलाऊं तो मुझे नया वेक्टर मिलेगा आर बार। लेकिन कैसे, ये वैल्यू आई कैसे, है ना। देखो फिर मेथड 1, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जब भी आप दो वेक्टर्स की सम करोगे तो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या फिर ट्रायंगल लॉ से आप एडिशन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कैसे, देखो अब मैंने क्या लिखा है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स। हम जा रहे हैं पैरेललोग्राम की थ्रू। इफ वेक्टर ए
and vector B are acting simultaneously at a point, then we use law of parallelogram. किसके लिए? फॉर देयर एडिशन, देयर मीन्स इनकी एडिशन के लिए। अब यहाँ पे क्या कहा गया है देखो जरा, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ओके, अब इसी पॉइंट पे दो वेक्टर साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर में यहाँ से मार्क करता हूं, समझ लीजिए इस पॉइंट पे नीचे से एक वेक्टर ऊपर आ रहा है, वेक्टर ए बार, ओके, और इस वाले साइड से, ये वाले ऐसे यहां से एक वेक्टर आ रहा है इस वाले साइड में, वो कहलाएगा वेक्टर बी। अगर ऐसा हो, मीन्स इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, देन देयर एडिशन कैन बी डन बाय यूजिंग दिस मेथड। कैसे? अब देखो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट में क्या करोगे आप भी, ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली आ रहे हैं ना, तो इसको आगे प्रोड्यूस करो, वेक्टर बी को आगे लेके जाओ, ओके, तो इसको भी ऊपर लेके जाओ। अगर वो साइमल्टेनियसली आ रहे हैं तो साइमल्टेनियसली बाहर निकल जाएंगे, ऐसे पकड़ो, फ्री वेक्टर है ना, तो फ्री वेक्टर्स को हम अलोंग द लाइन ऑफ एक्शंस आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो वेक्टर बी को आगे शिफ्ट करो और वेक्टर ए को ऊपर में शिफ्ट करो, ओके। इसकी जो लंबा, इसकी मैग्नीट्यूड थोड़ा चेंज कर देते हैं, मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड थोड़ी बड़ी कर देते हैं। तो देखिए, तो अब इसे हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया, ध्यान दीजिए, किया आगे प्रोड्यूस, तो ये वेक्टर बी आगे आ गया, ओके। अब ये पीछे में था तो इसको ऊपर में प्रोड्यूस किया तो ये ऊपर आ गया, दिस इज वेक्टर ए। अब एक काम करो, इसे पैरेललोग्राम बनाओ। अब इसको मैं डॉटेड लाइन से निकाल देता हूं, ये बात आपके ध्यान में आ चुकी है, क्योंकि इसी वेक्टर को हमने आगे शिफ्ट किया, इसको आगे पुश कर दिया, ओके। तो अब यहाँ पे काम कीजिए, इसको पैरेललोग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे? ये जो बी है ना, बस वैसे ही मैग्नीट्यूड का बी यहां से निकालो, ओके। जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? सेम, जैसे बी की मैग्नीट्यूड है उतनी ही मैग्नीट्यूड इसकी होनी चाहिए। अब जैसे ये ए है ना, तो वैसे ही आप एक ए निकालो, ओके बेटा। तो अब जैसे आपने यहाँ पे अभी इसको निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में वेक्टर ए जिसकी एरो ऊपर है। अब पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, तो इसका भी एरो कहाँ पे रहेगा, ऊपर। ये क्या बनेगा, वेक्टर ए, ये दोनों पैरेलल है और कॉन्ग्रुएंट भी है, तो इसका एरो कहाँ पे रहेगा, इस वाले साइड में, जो क्या बनेगा, वेक्टर बी। अब करना क्या है, ये जो दो वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, इसकी आप जो सम कर रहे हो, तो उसकी सम निकालने के लिए क्या करोगे, उसके बाद में जहां पे ये दोनों एक्ट हो रहे थे वहां से एक डायगोनल निकालो, ऐसे, यही डायगोनल आपका रिजल्टेंट है। जी हाँ, वो इसकी सम करेगा। कैसे? अगर नीचे वाला ट्रायंगल पकड़ोगे तो वेक्टर आर इज इक्वल टू बी बार प्लस ए बार ऐसे मिलेगा। अगर ऊपर वाला ट्रायंगल पकड़ोगे तो ए बार प्लस बी बार ऐसे मिलेगा। अभी कैसे, वही हमें देखना है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर नीचे वाला ट्रायंगल अगर आप पकड़ते हो तो नीचे वाले ट्रायंगल को आपको ट्रांसफर करना, नीचे वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना है लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से। कैसे? देखो, ये वाला एक वेक्टर, ये वाला एक वेक्टर और ये वाला रिजल्टेंट। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ जब भी आप यूज करोगे तो आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है। क्या? उसकी ट्रिक देखो क्या होती है, ध्यान दीजिए। नीचे वाला ट्रायंगल देखो, वेक्टर आर, ये क्या है, इसको यहां से हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको भी हटा देता हूं, खाली क्या लिखता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर आर, ओके। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप ट्रायंगल लॉ का यूज करके रिजल्टेंट निकालोगे दो वेक्टर की सम करते समय, तो हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो, रिजल्टेंट का जो इनिशियल पॉइंट है वही से इन दोनों वेक्टर में से एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट आना चाहिए। देखो, अगर मैं रिजल्टेंट की इनिशियल से होके डेस्टिनेशन की ओर जाऊंगा तो उसी टाइम पे एक दूसरा वेक्टर का इनिशियल से
एक दूसरा डायरेक्शन यहाँ से ऐसा निकलना चाहिए, ये वाला ऐसा, ध्यान में रखो, ये ऐसे ऐसे, ओके। अब जहां पे वेक्टर खत्म होगा उसके टर्मिनल पे जो दूसरा एक वेक्टर बचा है उसका इनिशियल आना चाहिए। इनिशियल टर्मिनल मीन्स फाइनल, इनिशियल फाइनल, इसका इनिशियल इसका फाइनल। देखो ऐसे ध्यान में रखो, इनिशियल फाइनल, पहले वाले वेक्टर का इनिशियल उसका फाइनल, और पहले वाले वेक्टर का जहां पे फाइनल खत्म होगा वहां पे दूसरे वेक्टर का इनिशियल चालू होगा, और दूसरे वाले वेक्टर का जहां पे फाइनल खत्म होगा वहां पे हमारा जो रिजल्टेंट है उसका फाइनल आना चाहिए। ओके, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, और इसका क्या होगा, इनिशियल फाइनल। अगर ऐसी डायरेक्शन अगर आ रही है तो सीधा क्या लिखोगे, वेक्टर r इज इक्वल टू, यहाँ पे उंगली रखो और ऊपर में जाओ, और इस वाले साइड में भी उंगली रखो और इस वाले साइड में जाओ। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन पे ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन होनी चाहिए, आपको ऑपोजिशन में नहीं चाहिए। अगर ऑपोजिशन में नहीं है, आपकी डायरेक्शन के हिसाब से ये आ रहे हैं तो पॉजिटिव आएंगे, लेकिन कैसे, b बार प्लस a बार, ये ऐसा आएगा। यहाँ पे वेक्टर r इज इक्वल टू b बार प्लस a बार, ये ऐसे आएगा। तो अगर नीचे वाला ट्रायंगल पकड़ोगे तो क्या आएगा, r बार इज इक्वल टू b बार प्लस a बार। ऊपर वाला ट्रायंगल पकड़ोगे तो सेम, मैंने जो बोला वो करो, रिजल्टेंट का इनिशियल, और कौन से भी ये दो वेक्टर में से कौन सा भी एक वेक्टर क्या चाहिए, इनिशियल चाहिए। तो इस वेक्टर का इनिशियल, रिजल्टेंट का इनिशियल, और इन दोनों में से कोई तो एक वेक्टर का इनिशियल। देखो इनिशियल, इनिशियल, इसका जहां पे टर्मिनल होगा वहीं पे इसका फाइनल वहीं पे इसका इनिशियल चालू होगा। यहाँ पे जहां पे इसका फाइनल खत्म होगा यहाँ पे भी इसका फाइनल आएगा। ओके, इनिशियल फाइनल, इसके लिए इनिशियल फाइनल और इसका फाइनल। तो ये क्या मिलेगा, और करके, और r बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो नीचे वाले ट्रायंगल के हिसाब से गए तो b बार प्लस a बार, ऊपर के ट्रायंगल के हिसाब से गए तो a बार प्लस b बार। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर कब यूज करोगे, जब दो वेक्टर्स एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली अगर एक्ट हो रहे हैं तो डायरेक्ट क्या करोगे, a बार प्लस b बार करो या फिर b बार प्लस a बार करो, है ना, बहुत इजी है। अब दूसरा बचा है ट्रायंगल लॉ वाला, पहले इतना लिखो फिर जाएंगे आगे। अब नेक्स्ट मेथड से क्या है, ट्रायंगल ब्लैक पेन से लिखता हूं, आपको दिखेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब आपको पता हो गया कि पैरेललोग्राम कब यूज करोगे, जब एक ही पॉइंट पे दोनों के दोनों वेक्टर साइमल्टेनियसली एक्ट होंगे। When two vectors acting simultaneously at a point, then we use law of parallelogram, a बार प्लस b बार या फिर b बार प्लस a बार। ओके, अब ये ट्रायंगल लॉ कब यूज करोगे, when vector a and vector b acting one after the another, one after another, then we use या फिर we can use बोलो, then we can use this method। तब हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ। अब इस वाले पॉइंट से एक वेक्टर आगे निकल गया, ऐसे पकड़ के चलो, ऐसा मान के चलो। ओके, उसको b बार बोल दो। ओके, इस वाले पॉइंट से ए वेक्टर आगे निकल गया, मतलब उसका क्या आया, फिर अभी पीछे इनिशियल वाला पॉइंट, टर्मिनल का पॉइंट आगे निकल गया, और ये पीछे से आएगा, ये मतलब इस पॉइंट से ये गुजर चुका है और ये पीछे आ रहा है ना, ऐसा इसका मतलब है। मीन्स ए बार एंड बी बार एक्टिंग एट अ पॉइंट, ए बार एंड बी बार एक्टिंग एट अ पॉइंट, वन आफ्टर दी अनदर या फिर वन आफ्टर अनदर। तो यहाँ पे ये निकल गया तो ये क्या हो गया, फिर अभी यहाँ पे ये पहुंचेगा, है ना। तो अब इनकी सम कैसे निकालोगे, कुछ मत करो, ये आगे चला गया, ये पीछे ना, तो यहाँ से क्या करोगे, एक एरो ऊपर में डाल दो, ये ऐसे, समझ गए बेटा।
ऊपर से भी अगर एरो नीचे डालोगे वो भी चलेगा, या फिर इधर से उधर डालो, सेम ही है। ओके, ऐसा पकड़ के चलो। तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो लगाओ यहाँ पे रूल, देखो ये पीछे रहेगा ये, है ना। तो ये जो पीछे वाला जो है वहां से आपको क्या करना है, रिजल्टेंट का इनिशियल लेना है, और जो आगे निकला है वहां पे रिजल्टेंट का क्या करना है, फाइनल ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे यूज करो तो देयरफॉर वी कैन राइट वेक्टर आर इज इक्वल टू, क्या बोला था मैंने, जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट का इनिशियल, और इन दोनों में से कोई तो ये वेक्टर का क्या चाहिए, इनिशियल। देखो यहाँ पे दोनों का इनिशियल है। अब यहाँ से इस वाले डायरेक्शन में ऊपर जाओ, उसी टाइम पे इस वाले डायरेक्शन से होके बाईपास से यहाँ से जाओ। तो देखो तो आपके ही डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन आ रही है, फिर आप यहाँ पे टर्न ले रहे हो तो आपकी ही डायरेक्शन में इसकी भी डायरेक्शन ऊपर आ रही है, देखो, है ना, सेम डायरेक्शन में। तो इनकी क्या हो जाएगी, एडिशन, ए बार प्लस बी बार, ऐसे। समझ गए बेटा। तो ट्रायंगल लॉ के लिए क्या ध्यान में आया, ट्रायंगल लॉ के लिए क्या होता है, देखो पोजीशन चेंज है यार, कैसे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के लिए क्या था, ये भी यहाँ पे साइमल्टेनियसली आ रहा था और ये भी यहाँ पे आ रहा था, बराबर। और इन लोगों को ये जो को टर्मिनल थे इसको हमने क्या बनाया, को इनिशियल बना के फिर उसको पैरेललोग्राम में ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑलरेडी आगे जा चुका है, ये वाला ऑलरेडी आगे जा चुका है और ये पीछे वाला है, मीन्स इस वाले पॉइंट में पहले ये पहुंच रहा है फिर ये आ रहा है ना, ऐसा फर्क है इसमें। ओके, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। अगर आप इसे पैरेललोग्राम में शिफ्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक पैरेलल लाइन डाल दो इधर, और ये वाली इधर से, यहाँ से एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो। देखो ये भी पैरेललोग्राम हो गया। तो ये अगर ऊपर में है तो ये भी ऊपर में जाएगा, ये वेक्टर भी बनेगा। ये इस वाले साइड में, तो यहाँ से भी इस वाले साइड में आ जाओ, ये ए बार बनेगा, हो गया। तो अगर नीचे से गए तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, अगर ऊपर से गए तो आर बार इज इक्वल टू बी बार प्लस ए बार, ऐसे है। समझे बेटा, इतना लिख लो। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, देखो इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, कभी आता है 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में। इन ट्रायंगल एबीसी, देखो एबीसी यहाँ पे फिगर में देके रखा है उन्होंने, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट वेक्टर एबी प्लस वेक्टर बीसी प्लस वेक्टर सीए इज इक्वल टू 0। बिल्कुल भी डरना नहीं, बहुत इजी है। अब हमने अभी चालू क्या पढ़ा था कि कौन से भी अगर दो वेक्टर की सम की जाए तो क्या यूज करोगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करना है या फिर ट्रायंगल लॉ। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या यूज करोगे, मोस्टली ट्रायंगल लॉ को यूज करना है। लेकिन वहां पे हमें पता है अगर दो वेक्टर साइमल्टेनियसली अगर एक्ट हो रहे हैं तो ए बार प्लस बी बार आ जाएगा एक ही पॉइंट पे। अगर वन आफ्टर द अदर है तो कंडीशन पे डिपेंड है उन्होंने कौन सा रिजल्ट निकालने के लिए बोला है ना। अब देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ट्रायंगल निकाला है, ए बी को नाम देके रखा है वेक्टर ए बी। देखो ये वाला कैसे है, वेक्टर ए बी मतलब यहाँ पे वेक्टर ए बी के लिए ए इनिशियल है बी फाइनल है, वेक्टर बी सी के लिए वेक्टर बी इनिशियल है और सी फाइनल है, वेक्टर सी ए के लिए सी इनिशियल है और ए फाइनल है। और यहाँ पे क्या पूछा है कि ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार इज इक्वल टू 0 है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, चलो प्रूफ करते हैं इसको, इजी है। बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब एक काम करो, किसी एक को रिजल्टेंट मान लो, जैसे कि यहाँ पे देखो वेक्टर ए बी उन्होंने ऑलरेडी नाम देके रखा है, वेक्टर बी सी ऑलरेडी नाम देके रखा है, वेक्टर सी ए ऑलरेडी नाम देके रखा है। तो ऐसे ही तीन वेक्टर में से कौन से भी एक वेक्टर को रिजल्टेंट मान लो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे वेक्टर ए बी को रिजल्टेंट मान के चल रहा हूँ। अगर मैं वेक्टर ए बी को रिजल्टेंट मानता हूँ तो मेरे दिमाग में ट्रायंगल लॉ का नियम है, जिसको मैं रिजल्टेंट मानूंगा उस रिजल्टेंट का जो इनिशियल पॉइंट है उसी इनिशियल पॉइंट में से दूसरा निकलना चाहिए, ऊपर में या फिर नीचे में कहीं पे भी। लेकिन कैसे, रिजल्टेंट का जो इनिशियल है वही इनिशियल किसका होना चाहिए, वो जो बचे हुए दो होते हैं ना उसमें से कौन सा भी एक। जैसे अभी यहाँ पे वेक्टर ए बी अगर मैं रिजल्टेंट मान रहा हूं तो ए बी के लिए ये वाला इनिशियल हो गया, तो यही पॉइंट्स देखो ये ऊपर में ये वाला, ये एसी वाला ऊपर निकल रहा है देखो। तो इस एसी का क्या होना चाहिए था इधर,
इनिशियल पॉइंट, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और हमारा क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि जहां से हम निकलेंगे एक डायरेक्शन जाएंगे खुद रिजल्टेंट की ओर से, और दूसरा बाईपास से होके निकलेंगे। समझने के लिए बोल रहा हूं मैं, बाईपास से होके निकलेंगे। लेकिन हम दोनों साइड से जब जाएंगे तो एरो हमारी ओर ही होना चाहिए। जैसे देखो इसमें एरो हमारी ओर है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में एरो हमें क्या कर रहा है, अपोज। अगर जहां पे हमें अपोजिशन मिलता है तो वहां पे वेक्टर को क्या लिखोगे, नेगेटिव लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी है, पता है, लेकिन यहाँ पे एरो अपोजिट है। क्यों, वेक्टर ए सी को लिखना मीन्स आप वेक्टर ए सी के लिए ए को इनिशियल पकड़ रहे हो और सी को फाइनल पकड़ रहे हो, लेकिन वो खुद सी ए है जिसमें सी उसका इनिशियल है और ए उसका फाइनल है। तो लिखने के टाइम पे क्या लिखोगे, ए सी ही लिखना। ओके, वेक्टर ए सी लिखो। ओके, मान के चलो पहले लिखना है कि यार हमारा जो नियम है उस नियम के हिसाब से ए सी होना चाहिए। ठीक है, ए सी ए बी बार इज इक्वल टू ए सी बार प्लस, यहाँ पे प्लस करो, किया प्लस प्लस सी बी बार। देखो ये भी उल्टा ही है ना, लेकिन लिखो यहाँ पे सी बी बार। ओके, अब देखो क्या करना है, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, अब एक नियम ऐसा है, अगर वेक्टर ए बी है फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो उसका इनिशियल और फाइनल अगर आप लोग स्विच करोगे, कैसा मतलब बी आगे और ए को पीछे अगर करोगे तो आपको माइनस साइन कॉमन निकालनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे वैसे ही रूल यूज करो। ए सी है लेकिन वो खुद क्या बोल रहा है कि मेरे पास पॉइंट कैसा है, अगर आप लोग ए सी लिख रहे हो तो वेक्टर ए सी के लिए ए इनिशियल है, सी फाइनल है, लेकिन वो खुद क्या है, सी है। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, मुझे माइनस साइन कॉमन निकाल के सी को आगे लिखना पड़ेगा, ए को पीछे लिखना पड़ेगा, और हमें भी वैसे ही चाहिए। देखो सी ही चाहिए, हमें ए सी नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग इसके पॉइंट्स को अगर स्विच करते हो तो नेगेटिव साइन कॉमन निकालो। वैसे ही हमें बी सी चाहिए, सी भी नहीं, तो यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे, नेगेटिव साइन, तब जाके आप उसको स्विच कर सकते हो। ओके, ये ऐसे। अब इन दोनों को उस वाले साइड में लेके जाओ। देयरफॉर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू 0, ऐसे। हेंस प्रूव। समझ गए बेटा। वैसे आगे तो नियम बहुत सारे आएंगे। ए बी को वेक्टर बी ए लिख सकते हो, लेकिन माइनस साइन निकालनी पड़ेगी। जैसे ए बी को मैं वेक्टर बी ए लिख सकता हूँ, लेकिन क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस साइन, तब जाके आप ऐसा लिख सकते हो। उसी तरह से वेक्टर बी सी को मैं वेक्टर सी बी लिख सकता हूँ, माइनस साइन कॉमन निकालनी पड़ेगी, तो दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हमें करना है। ओके, इस पे जब न्यूमेरिकल आएगा ना बेटा तो बहुत मजा आएगा। ओके, तो इतनी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए रामकृष्ण हरि, जय हरि, जय शिवराय, जय सोमवार जी बेटा। बाय बाय, टेक केयर।